अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख सैयदी सरकार महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक रोज़े पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ज़ियारत भी करेंगे और सरकार महबूब इलाही के बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तो वीडियो में आगे बने रहें। तो चलें चलते हैं। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश 631 हिजरी में हुई और वफात 725 हिजरी में हुई। आप बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमतु व रिज़वान के खुलफा में से थे। आपका नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली बुखारी और आपका लक़ब महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया था। खुदाए ताला की बारगाह में आप बहुत ही महबूब और मुक़र्रब बंदे थे। आपकी बरक़ात और असरात से हिंदुस्तान लबरेज है। आपके दादा और आपके नाना दोनों इकट्ठे ही बुखारा से लाहौर तशरीफ लाए और उसके बाद यहाँ एक अरसे दराज तक रहने के बाद बदायूं चले गए। वहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। कम उम्री में ही आपके वालिदे बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया और वो बदायूं में ही मदफून हो गए। शेख निजामुद्दीन औलिया जब कुछ बड़े हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको एक मदरसे में बराए हुसूल तालीम दाखिल करा दिया, जहां आपने कुरान करीम और उसके अलावा दूसरी बहुत सी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी उम्र तकरीबन 12 बरस की होगी कि उस वक्त आप इल्मे अदब पढ़ा करते थे। एक दफा का जिक्र है कि मुल्तान से एक गजल पढ़ने वाला एक गजल खां जिसका नाम अबू बकर था, आपके उस्ताद के पास आया और उसने कहा कि मैंने शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा के सामने मजलिस सिमा में ये शेर पढ़ा था, लक़द लसअता हय्यतल हवा कबदी, जिसका मतलब होता है कि मोहब्बत के सांप ने मेरे दिल को डस लिया है। और उसके बाद उस गजल खां ने कहा कि इसका जो दूसरा मिसरा था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। फौरन जब निजामुद्दीन औलिया ने ये बात सुनी, शेख निजामुद्दीन औलिया ने फौरन दूसरा मिसरा पढ़कर सुनाया कि ला तबीब लहा वला मिराकी, यानी इसके लिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के सांप ने डस लिया हो उसके लिए ना कोई तबीब है और ना ही उसका कोई इलाज है। उसका इलाज करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही कोई झाड़ फूंक करके उसके दिल के असरात को ये खत्म करने वाला है। उसके बाद उस गजल खान ने शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। कहने लगा कि मैंने वहां देखा कि जिक्र और शुगल की हालत ये थी कि आपके वहां चक्की पीसने वाले मर्द और औरतें भी जिक्र में मशगूल रहते हैं और इस किस्म की बहुत सारी तारीफें करने लगे, मगर निजामुद्दीन औलिया के कल्ब पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मगर उस गजल खान ने जैसे ही कहा कि मैं वहां से पाक पतन की तरफ गया और वहां पर मैंने एक तरीकत के एक ऐसे बादशाह को देखा कि ऐसा बेहतरीन बादशाह मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही उसने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के फजाइल को बयान किया, उस गजल खां की ये बात सुनकर निजामुद्दीन औलिया के दिल पर हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मोहब्बत और इरादत ने जगह कर ली और उनकी तबीयत पर एक कैफ और एक वारफ्तगी सी तारी हो गई। और उसी वक्त से निजामुद्दीन औलिया के दिल में शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर की मोहब्बत पैबस्त हो गई और उनके दीदार की प्यास और रोज बरोज बढ़ती रही। चुनांचा उठते बैठते खाते पीते शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर की मुलाकात का तसव्वुर उनके जहन में रहने लगा। फिर बदायूं से आप बगर्ज़े हुसूल तालीम दिल्ली तशरीफ लाए और सदर विलायत से वहाँ आपने तलामिज़ा और शागिर्दियत की एक मसनद हासिल की और उसके बाद फिर इसी तरीके से इल्मे हदीस भी आप हासिल करते रहे।
आप चूंकि इल्म मंतिक में बहुत ही माहिर थे, इसीलिए दूसरे तालिब इल्म आपको निजामुद्दीन मंतिकी कहा करते थे। यहाँ से फरागत तालीम के बाद आप शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमत व रिजवान के शौक़ इरादत में आप पाकपतन तशरीफ ले गए और उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। पाकपतन पहुंचकर आपने शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा से कुरान करीम के 6 पारे तजवीद के साथ पढ़े और अवारिफ के 6 बाब का दर्स लिया। इसके अलावा और बाज़ दूसरी किताबों का भी दर्स लिया। शेख फरीदुद्दीन से पढ़ने का आपने शरफ हासिल किया। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि शेख फरीदुद्दीन से जब मुझे शरफ पाबोसी हासिल हुआ तो उस वक्त पहली मुलाकात में शेख ने मुझे देखकर ये शेर पढ़ा कि ए आतिशे फराकत दिल हा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाकत जान हा खराब करदा, कि तेरी फुरकत और जुदाई की आग ने कई दिलों को कबाब कर दिया है और तेरे शौक की आग ने कई जानें खराब कर दी। उसके बाद मैंने चाहा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिरी के शौक को जाहिर करूं, लेकिन आपका खौफ मुझ पर इस तरह गालिब आया कि सिर्फ इतना ही कह सका कि मुलाकात का शौक बे इंतहा गालिब था। फिर मुझ पर खौफ के आसार देखकर आप ये फरमाने लगे कि हर नए आने वाले को दहशत होती है, और उसी दिन मैंने आपसे बैत की और फिर पूछा कि अब क्या इरशाद है मेरे लिए, क्या पढ़ने का सिलसिला खत्म कर कर अब मैं विरदो वज़ाइफ में मशगूल हो जाऊं? तो शेख ने फरमाया कि हम किसी को हुसूल तालीम से मना नहीं करते हैं, वो भी करो और ये भी करो और फिर देखो कि कौन गालिब आता है। नेज फकीर और दरवेश के लिए कुछ इल्म भी जरूरी है। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया नेमत खिलाफत हासिल करके दिल्ली वापस आ गए। पीर व मुर्शिद शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास आप दिल्ली से पाकपतन सारी उम्र में सिर्फ 3 मरतबा गए। शेख फरीदुद्दीन के इंतकाल के वक्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इत्तेफाकन इसी तरह मौजूद नहीं थे जिस तरीके से शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के विसाल के वक्त आप मौजूद नहीं थे। उसी तरह जिस तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा अपने शेख हुजूर गरीब नवाज सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिजवान के इंतकाल के वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे। इस वाक़ये के बाद बइरशाद गैबी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर उसके करीब बस्ती एक गयास में क़याम पजीर हो गए, जहां आपकी खानका भी है। वहां लोग आपके पास कसरत से आया करते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरे पास लोग यहाँ बहुत ज्यादा आया करते थे, यहाँ तक कि बादशाह, रईस और अमीर सभी लोग मेरी तरफ रुजू करने लगे। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अब यहाँ से भी मुझे चल जाना चाहिए। इसी ख्याल में था कि जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास एक नाजुक अंदाज में एक बहुत ही खूबसूरत आदमी आया और उसने एक शेर पढ़ा कि आ रोज के मुर्शिदी नमी दानस्ती के अंगुष्टे नुमाए आलमे खाही शुद, जिसका मतलब ये होता है कि यानी जब आप महताब बने थे तो उस वक्त ये क्यों ना समझा कि तुम दुनिया के अंगुष्टे नुमा होंगे। फिर उस जवान ने कहा कि तरीका ये है कि पहले तो मशहूर होना ही नहीं चाहिए था, और अगर शोहरत आम हो जाए तो फिर इस तरह रहना चाहिए कि कल को महशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। फिर फरमाया कि ये कुव्वत और हौसले की बात नहीं बल्कि मखलूक खुदा से पोशीदा होकर खुदा की याद की जाए, बल्कि कुव्वत और हौसला तो ये है कि मखलूक खुदा में रहकर खुदा की याद की जाए। और जब इस नौजवान ने अपनी सारी बातें कह ली तो मैं इसके लिए कुछ खाना मंगवाया, मगर उसने कुछ भी ना खाया। आखिरकार उस वक्त मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया कि अब यहाँ से किसी और जगह नहीं जाऊंगा। मैंने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, वो पानी पिया और चल गया, और उस दिन के बाद से मैंने आज तक उसे दोबारा नहीं देखा। अरीजा ये है कि निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब वहाँ रहने का पुख्ता इरादा कर लिया तो खुदाए ताला ने उन्हें काफी मकबूलियत दी। आमो खास सब लोग आपकी तरफ रुजू करने लगे। उसके बाद दस्ते गैब और फतुहात के दरवाजे आप पर खोल दिए गए और एक जहां अल्लाह तबारक व तआला के एहसानो इनाम की मदद से आपके जरिए से फायदा हासिल करने लगा। और आपका अपना ये हाल था कि आप तमाम औकात रियाजत और मुजाहिदा में गुजारते, हमेशा रोजा रखते और इफ्तार के वक्त थोड़ा सा पानी पी लेते। बवक्ते सहरी आम तौर पर कुछ ना खाते। खादिम जब कहते
कि आपने अफ्तार के वक्त भी थोड़ा सा भी कुछ नहीं खाया, तो अगर सहरी में भी अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो क्या हाल होगा। ज़ौफ़ और कमज़ोरी में रोज़ रोज़ आप बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपके जिस्म में कुव्वत न रहेगी। तो खादिमों की ये बात सुनने के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रो पड़ते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत से मिस्कीन और दरवेश मस्जिदों और बाजारों में भूखे पड़े फाके कर रहे हैं, अब बताओ कि उनकी हालत ये देखकर ये खाना मेरे हलक से नीचे कैसे उतरेगा। तब खादिम मजबूरन आपके सामने से सहरी का खाना उठा लेता था। मनकूल है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा मैं अपने शेख के साथ कश्ती में सवार था। शेख ने मुझे बुलाया और फरमाया कि मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनो, जब दिल्ली पहुंचो तो मुजाहिदा करते रहना, बेकार रहने में कोई फायदा नहीं। रोजा रखना आधी मंजिल ये है, रोजा रखना ही आधी मंजिल है, और बकिया अमाल मसलन नमाज हज ये दूसरी आधी मंजिल है। फिर एक मरतबा शेख फरीद ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से ये दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला से तुम जो भी मांगो वो तुम्हें मिल जाए, और एक मरतबा ये भी फरमाया कि ऐ निज़ामुद्दीन, हमने तुम्हारे लिए अल्लाह से दुनियावी कुव्वत भी मांग ली है। खलीफा बनाते वक्त शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा ने यह फरमाया कि सुलूक के रास्ते पर मुस्तैदी से रहना और मुजाहिदा करते रहना। एक मरतबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा अपने कमरे में नंगे सर बैठे हुए थे और चेहरे मुबारक का रंग मुतगय्यर था, और ये शेर पढ़ रहे थे कि खाहम के हमेशा दर रजाए तुझेयम, खाकी शोम व बसेरे पाए तुझेयम, मकसूद मन खस्ता जे कौनैने तुई, अज बहरे तू मीरम व बराए तुझेयम। यानी मेरी तमन्ना ये है कि हमेशा तेरी रजा में रहूं और खाक होकर तेरे पाँव में जिंदगी गुजारूं, और दोनों जहानों में मुझ खस्ता हाल का मतलूब आप ही हैं। मेरा मरना भी तेरे लिए और मेरा जीना भी तेरे लिए है। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा इन अशार को पढ़ने के बाद खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गए। जब मुतअद्दिद बार शेख ने इस तरह से किया तो मैं आपके हुजरे में दाखिल हुआ और शेख के कदमों पे अपना सर रखा, और आपने फरमाया कि ऐ निज़ामुद्दीन, क्या चाहते हो। मैंने कुछ दीनी और मजहबी उमूर तलब किए, सो आपने वो उमूर मुझे अता फरमाए। उसके बाद मुझे अफसोस हुआ कि मैंने महफिल सिमा में मरने की ख्वाहिश क्यों न की। मनकूल है कि शेख फरीदुद्दीन गंज शकर हमेशा अपने कमरे में अकेले रहा करते थे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद फरमाकर तमाम रात तमाम शब बेदारी किया करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिक्र में अपने आप को मशगूल रहा करते थे। सुबह को आपके दरख्शिंदा चेहरे को जब कोई देखता तो यही कहता कि शब बेदारी की वजह से आपकी आंखें सुर्ख है। महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक वाक़ये में मुझे एक खत दिया गया जिसमें यह लिखा था कि जब तक और जितना मुमकिन हो लोगों के दिलों को आराम पहुंचाओ, इसलिए कि मुसलमान का दिल हकीकत में खुदा के ज़ुहूर का मकाम है और कीमत के बाजार में कोई सामान इतना मकबूल न होगा जितना दिलों को आराम पहुंचाना मकबूल है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एक मरतबा दोपहर को आराम फरमा रहे थे कि इसी दौरान एक दरवेश आया जिसको आपके एक खादिम ने वापस कर दिया। महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह आप कैलूले की हालत में थे कि आपने ख्वाब में देखा कि आपके शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा ख्वाब में तशरीफ लाते और वो आपसे फरमा रहे थे कि अगर आपके घर में कोई चीज नहीं है तो कम अज कम आने वाले के साथ हुस्ने सुलूक की रियायत किया करें। ये कहाँ का कायदा है कि एक खस्ता दिल मजबूर और माजूर को यूं ही लौटा दिया जाए। चुनांचा महबूब सुबहानी अलैहि रहमा जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया नींद से बेदार होकर इस वाक़े की तहकीक की तो पता चला कि एक दरवेश आपसे मुलाकात के लिए आया था और खादिम ने उसे वापस कर दिया था। तो उस खादिम पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बहुत नाराज हुए और फरमाया कि मेरे मुर्शिद शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा इस वाक़ये से मुझ पर बहुत नाराज हुए हैं और मुझ पर बहुत खफा हुए हैं। इसके बाद महबूब सुबहानी अलैहि रहमा ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने यह दस्तूर बना लिया था कि कैलूले के बाद जब भी बेदार होते तो आप पूछते कि कोई आया तो नहीं था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा लोगों से मुलाकात करने का इरादा कर लिया करते थे।
मौर्रिखीन ये लिखते हैं कि एक दफ़ा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बतौर इम्तिहान उमूर ममलिकत के इंतज़ाम के लिए महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में चंद फसलें लिख कर भेजी, जिनमें से एक फसल का मजमून ये था कि हज़रत शेख कौनैन के मखदूम हैं, लोगों की दीनी और दुनियावी अक्सर हाजतें आपके दरबार से पूरी होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ममलिकत की बागडोर हमारे हाथ में दी है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ममलिकत के मसाले और आपके सुपुर्द किए जाएं ताकि जिस अम्र में ममलिकत की भलाई हमारी बेहतरी हो आप उससे हम लोगों को आगाह फरमा दिया करें। इसके मुतालिक चंद मुतालिका मुरत्तब फसलें जनाबे वाला की खिदमत में पेश हैं। जिस हुक्म का ऐसा हुक्म करे कि जिस अम्र में भलाई और खैर हो उसके नीचे तहरीर फरमा दे ताकि हम उस पर अमल करा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने बेटे खिज़्र खां से जब ये फरमान महबूब इलाही के बारगाह में भिजवाया तो महबूब इलाही ने बगैर उसे खोले और बगैर उसे पढ़े हाजिरीन मजलिस से फरमाया कि आओ फातिहा पढ़े और उसके बाद फरमाया कि शाही मामलात और उसके उमूर से फकीरों का क्या वास्ता, मैं एक फकीर शहर के एक कोने में पड़ा हुआ बादशाह और दिगर मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अगर मुझे इस शहर में रहने की वजह से फिर से कुछ कहा गया तो मैं इस शहर को भी छोड़ जाऊंगा, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन में बहुत वुसाअत है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद आपका बहुत अकीदतमंद हो गया और ये कहला भेजा कि अगर जनाबे वाला की इजाजत हो तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, मैं आपकी बारगाह में आके आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मगर महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी गायबाने में आपके लिए दुआ करता रहूंगा, क्योंकि अदम मौजूदगी में जो दुआ की जाती है वो पुरतासीर होती है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद फिर से मिलने की बहुत मिन्नतें की और बहुत बार भिजवाया कि फ़कीर आपके दरवाजे पे आना चाहता है, मगर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने यह जवाब देकर बात ख़त्म कर दी। आपने कहा, यह कहला कर भेजा कि फ़कीर के घर के दो दरवाजे हैं, अगर बादशाह सलामत एक दरवाजे से आएंगे तो मैं फ़कीर निज़ामुद्दीन मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की इबादत और रियाजत का मामला ये था, खिदमत खल्क का मामला ये था कि रिवायत मिलती है, तारीख लिखने वाले ने लिखा कि जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मौत का दिन करीब आया तो आप 40 दिन पहले से ही खाना छोड़ दिया था। आपने 40 दिन पहले से ही खाना पीना छोड़ दिया था। आखिरी वक्त जब आप इस दुनिया से जा रहे थे तो पूछने लगे कि नमाज का वक्त हो गया और क्या मैंने नमाज पढ़ ली है, तो उस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि शेख हाँ आपने नमाज पढ़ ली है। उसके बाद जवाब देने के बाद भी सरकार निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि रुको मुझे फिर से पढ़ने दो, यानी हर नमाज को सरकार निज़ामुद्दीन औलिया तकरार के साथ पढ़ा करते थे और फरमाते थे कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर खादिम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि अगर घर में किसी किस्म का कोई भी सामान रहा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुझे उसके मुतालिक जवाब देना पड़ेगा। तो खादिम जाते और घर में जो कुछ भी सामान रहता खानका का सारा कुछ वो बांट दिया करते, लोगों में तकसीम कर दिया करते। चुनांचा खादिम ने सब कुछ लोगों में तकसीम कर दिया सिवाय उस गल्ले के रहने दिया, उस गल्ले को जो दरवेशों को खाने के लिए था। फिर उसके बाद जब वो खादिम बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया में हाजिर होते तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि वो मुर्दा माल क्यों रख छोड़ आए हो, उसे भी निकाल कर लोगों में तकसीम कर दो और झाड़ू दे दो। तब खादिम ने गल्ले खाने के दरवाजे खोल दिए और लेने वाले लोग एक एक का हुजूम बनाकर दरवाजे पर खड़े हो गए और तमाम गल्ले को लोगों में बांट दिया गया। उसके बाद दूसरे खादिमों ने आपकी बारगाह में यह अर्ज किया कि सरकार हम गरीबों का क्या हाल होगा। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे रोजे से तुम्हें इतना मिल जाया करेगा जो तुम्हारी जरूरियात के लिए काफी होगा। और उन खादिमों में से फिर एक खादिम ने अर्ज किया कि हम में से आमदनी को कौन तकसीम किया करेगा। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि तकसीम वही शख्स करेगा, वही तकसीम करने का हकदार होगा जो अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाया करेगा।
फिर तुलुए आफ्ताब के बाद बरोज़े चहार शंबा 17 रबीउल अव्वल 725 हिजरी में आपने वफ़ात फरमाई। ये थी मुख्तसर तौर पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की सवानाए हयात। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी बुज़ुर्गों से रिलेटेड वीडियो के लिए ज़रूर जुड़े रहें।